हे करवा माता, जो भी सुहागिन नारी इस वर्ष पूरे सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और गहरी लगन के साथ करवा चौथ का व्रत करती है, उनके सुहाग की डोरी को सदा अटूट बनाए रखना, उनके पति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद देना, उनके जीवन से हर दुख दर्द, हर कष्ट और हर बाधा को सदा सदा के लिए दूर कर देना। आप सभी माताएं बहनों को साल 2025 में आने वाले एक दिव्य और चमत्कारी व्रत करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, करवा चौथ हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पावन पर्व शरद पूर्णिमा के बाद और दिवाली से कुछ दिन पहले आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत बिना पानी और भोजन रखती हैं। व्रत की शुरुआत भोर में सूर्योदय से पहले सरगी खाकर होती है और चांद के दर्शन के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। भक्तों, इस बार बहुत सी महिलाएं उलझन में हैं कि करवा चौथ 9 अक्टूबर को रखना है या 10 अक्टूबर को। तो इस वीडियो में आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे इस साल करवा चौथ की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम विधान, चंद्रोदय का सटीक समय, सरगी का सही तरीका और उसका महत्व, और वो सब कुछ जो आपको इस पावन व्रत में जानना जरूरी है। तो अगर आप भी अपने पति की लंबी आयु और अपने सुहाग की सदा रक्षा करना चाहती हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपी हर जानकारी आपके व्रत को बनाएगी सफल, सिद्ध और फलदायी। माताएं बहनों, अब तक आपने करवा चौथ व्रत के नियम पर घर घर की परंपरा, दादी नानी या रिश्तेदारों से जो सुना होगा वही तरीका अपनाया होगा। पर अगर आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं या किसी महिला की हाल ही में शादी हुई है और यह आपका पहला सुहागिन व्रत है, तो थोड़ी गाइडेंस की जरूरत बिल्कुल समझ में आती है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सरल, क्रमवार और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कब और कैसे सरगी करें, व्रत का सही समय, क्या खाएं, क्या न खाएं, पूजा सामान और विधि, चंद्रोदय और पारण का सही तरीका, साथ ही छोटे छोटे घरेलू, फोन से दिखने वाले आसान उपाय जो व्रत को फलदायी बनाते हैं। हम यह भी स्पष्ट कर देंगे कि किन सामान्य गलतियों से बचना आवश्यक है, जैसे समय का पालन न करना, शुद्धता की उपेक्षा या अनावश्यक मिथक पर चल देना, ताकि आपका पहला व्रत न केवल भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बने बल्कि विधि सिद्ध और सफल भी रहे। इसलिए ध्यान से सुनिए, ये जानकारियां आपके व्रत को पूर्ण, सुरक्षित और सौभाग्यशाली बनाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करवा चौथ की सही डेट टाइम के बारे में। इसी के साथ जानेंगे पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और भारत में कितने बजे है दिखाई देगा करवा चौथ 2025 का व्रत। इस बार शुक्रवार 10 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह पवित्र व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 7:39 तक रहेगी। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन निर्जला व्रत बिना भोजन और पानी के रखती हैं। व्रत की शुरुआत भोर में सूर्योदय से पहले सरगी खाकर की जाती है, जो लगभग सुबह 6:12 से पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शाम को करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। इस समय माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं, जो इस साल लगभग रात 8:30 के आसपास होगा। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति को देखती हैं और फिर उनके हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। यही इस व्रत का सबसे पवित्र और भावनात्मक पल होता है। इस दिन की पूजा और व्रत करने से न केवल पति की उम्र लंबी होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशहाली भी सदा बनी रहती है। करवा चौथ की व्रत केवल एक परंपरा नहीं,
बल्कि यह एक ऐसी अटूट आस्था, प्रेम और समर्पण की प्रतीक कथा है जिसमें स्त्री अपने पति के जीवन की रक्षा और लंबी उम्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है। इस व्रत का महत्व इतना गहरा है कि इसे सिर्फ सांसारिक स्तर पर नहीं बल्कि देवताओं और पुराणों में भी अत्यंत पवित्र और फलदायी बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत का आरंभ सती सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। इसी प्रकार देवी पार्वती जी ने भी भगवान शिव की दीर्घायु और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए कठोर तप और करवा व्रत किया था। कहते हैं कि माता पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि जो भी स्त्री श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करेगी, उसका पति सदा लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। इस व्रत का उद्देश्य केवल पति की उम्र बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण को और गहरा करता है। इस दिन की गई पूजा और उपवास से न केवल वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, बल्कि घर में सौभाग्य, समृद्धि और मंगल की ऊर्जा भी बनी रहती है। इसलिए करवा चौथ को सौभाग्य व्रत कहा गया है, क्योंकि यह केवल मनोकामनाएं पूरी नहीं करता, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक मजबूत और अविनाशी बना देता है। करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे पवित्र, शक्तिशाली और फलदायी व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग और अटूट आस्था का प्रतीक है। चलिए माताएं बहनें जान लेते हैं कि करवा चौथ से पहले की तैयारी क्या क्या तैयारी है जो आपको करवा चौथ से पहले ही कर लेना है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। करवा चौथ व्रत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है, क्योंकि व्रत का फल तभी पूर्ण और सिद्ध माना जाता है जब उसकी तैयारियां शुद्धता, श्रद्धा और परंपरा के अनुसार की गई हों। करवा चौथ से एक दिन पहले से ही घर में पवित्रता और साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। जिस स्थान पर आप अगले दिन पूजा करने वाली हैं, वहां को अच्छे से धोकर पवित्र जल से छिड़काव करें और उसे सजा लें। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामान एक दिन पहले ही एकत्र कर लें, ताकि व्रत के दिन किसी चीज की कमी न पड़े। पूजा सामग्री में एक करवा मिट्टी या पीतल का घड़ा, दीपक, जल से भरा लोटा, रोली, चावल, सिंदूर, फल फूल, मिठाई, नारियल, पूजा की थाली, छलनी, 16 श्रृंगार का सामान, सूखे मेवे और गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य रखें। साथ ही करवा चौथ के लिए नए और शुभ वस्त्र भी पहले से तैयार कर लें। आमतौर पर महिलाएं लाल, गुलाबी या पीले रंग की साड़ी या पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, क्योंकि ये रंग सौभाग्य और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे बिंदी, सिंदूर, काजल, कंगन, पायल, बिछिया, नथ, बिंदी, मेहंदी, इत्र आदि भी पहले ही व्यवस्थित कर लें। करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले कई महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, जो न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाती हैं, बल्कि शुभता और सौभाग्य का भी प्रतीक होती है। व्रत के एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें, ताकि शरीर अगले दिन निर्जला उपवास के लिए तैयार हो सके। घर में अनावश्यक कलह, बहस, झूठ या नकारात्मक बातें करने से बचें और मन को शांत रखें। इस समय के दौरान पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें और आने वाले दिन को लेकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। याद रखें, करवा चौथ का व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक पवित्र भावनात्मक संकल्प है। इसलिए तैयारी में हर चीज को प्यार, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ करना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाओं को सरगी लेना है। सरगी करवा चौथ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भाग माना जाता है, क्योंकि यह न केवल व्रत की शुरुआत का संकेत होता है, बल्कि इसके माध्यम से सास अपनी बहू के लिए आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक भी देती है। सरगी का विधान व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस समय बहू अपनी सास के हाथों से दी गई सरगी को ग्रहण करती है और उसी से दिन भर के निर्जला व्रत के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है।
सरगी में सामान्यतः फलों की थाली, सूखे मेवे, हलवा पूरी, मिठाई, नारियल, सेवियां और कभी-कभी दूध या चाय भी शामिल होते हैं। साथ ही इस थाली में सास बहू के लिए श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और कपड़े भी देती हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। सरगी को ग्रहण करते समय महिला को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और मन को शांत व भक्ति भाव से भर लेना चाहिए। इसे कभी भी आलस्य या जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, बल्कि प्रार्थना के भाव से माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सरगी ग्रहण करने से दिन भर व्रत रखने की शक्ति और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। साथ ही यह केवल भोजन नहीं होता, बल्कि सास का अपनी बहू को दीर्घायु, सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी होता है। अगर सास दूर रहती हैं या अब जीवित नहीं हैं, तो बहू स्वयं भी माता पार्वती को साक्षी मानकर सरगी तैयार कर सकती है। याद रखें, सरगी का विधान केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस पवित्र संबंध, प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है जो सास और बहू के रिश्ते को मजबूत करता है और व्रत को पूर्णता और पवित्रता प्रदान करता है। माताएं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, ताकि माता पार्वती की तरह ही आपका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए अब बिना तेरे किया जान लेते हैं पूजा विधि की। इस दिन हम घर पर ही किस प्रकार से, किस विधान से, किस नियम से पूजा करना है, संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और समझना है। संध्या समय करवा चौथ। पूजा विधि करवा चौथ का सबसे पवित्र समय शाम का होता है, जब सूर्य अस्त होने के बाद घर में पूजा की तैयारी शुरू होती है। आमतौर पर शाम 5:30 से 7 बजे तक यह पूजा विधि संपन्न की जाती है। सबसे पहले पूजा की थाली को सजाएं, जिसमें करवा, मिट्टी या पीतल का घड़ा, दीपक, जल से भरा लोटा, रोली, चावल, सिंदूर, फल, फूल, नारियल, मिठाई और छलनी रखें। इसके साथ ही माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर थाली में स्थापित करें। पूजा की शुरुआत करने से पहले महिला स्वयं स्नान करके साफ कपड़े पहने और 16 श्रृंगार करें। फिर थाली में रखे करवा को 7 बार घुमाएं और मन में संकल्प लें कि यह व्रत आपके पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए है। इसके बाद पूजा में माता पार्वती की आरती करें, गणेश जी को दीप अर्पित करें और करवा में जल, चावल, फूल और दक्षिणा डालें। माता की कथा सुनना या पढ़ना इस समय अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान अपने पति और परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है, लगभग रात 8:30, महिला छलनी से चांद देखे, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। इस संपूर्ण विधि का पालन करने से व्रत पूरी श्रद्धा और सफलता के साथ संपन्न होता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख का संचार होता है। इसके बाद आपको चंद्रमा की पूजा करना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। करवा चौथ व्रत का सबसे पवित्र और रोमांचक पल होता है, चंद्रमा के दर्शन और व्रत पारण का समय। इस साल चंद्रमा का उदय लगभग रात 8:30 के आसपास होगा और तभी महिला पूजा के बाद व्रत को पूरा करती है। जैसे ही चांद दिखाई दे, महिला पहले छलनी से चंद्रमा को देखें, फिर उसी छलनी के माध्यम से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य जल अर्पित दें और मन में प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मेरे पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनाए रखें। इसके पश्चात पति के हाथों से जल और मिठाई ग्रहण करें, जिससे व्रत का पारण होता है। अब महिला पहले जल ग्रहण करें और फिर हल्का भोजन करें। इस संपूर्ण विधि का पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है और पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, सौभाग्य और सौम्यता बनी रहती है और माता पार्वती का आशीर्वाद हर घर में सदा बना रहता है।
इसी प्रकार से आपको जो हमने पूजा विधि बताई है, आपको व्रत पूजन करना है ताकि मां पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आपके पति की आयु दीर्घायु हो जाए। पति पर आए हुए सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए माताएं बहनों, अब जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के नियम क्या है। क्योंकि नियम सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, तो जान लेते हैं। एक व्रत की शुरुआत पवित्र मन और संकल्प से करें। करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह प्रेम, आस्था और समर्पण का प्रतीक होता है। इसलिए इसे रखने से पहले मन को शांत करें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और माता पार्वती व भगवान शिव के समक्ष यह संकल्प लें कि मैं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत कर रही हूं। संकल्प लेने के बाद ही व्रत की शुरुआत करें। 2. सरगी के बाद कुछ भी ना खाएं पिएं। करवा चौथ का सबसे बड़ा नियम यह है कि सरगी ग्रहण करने के बाद सूर्यास्त तक न तो कुछ खाएं और न ही पानी पिएं। इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। यह कठिन जरूर है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह तप आपको अपार फल देता है। अगर स्वास्थ्य कारणों से निर्जला रहना संभव न हो, तो बुजुर्गों और पंडितों की सलाह लेकर थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण कर सकते हैं। 3. व्रत के दौरान मन और वाणी को शुद्ध रखें। इस पावन दिन पर केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से भी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। किसी से कटु शब्द न कहें, झगड़ा या क्रोध न करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। पूरे दिन माता गौरी पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का स्मरण करते रहें और मन में उनके नाम का जाप करते रहें। 4. 16 श्रृंगार और पूजा में शुद्धता का ध्यान रखें। व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को स्नान कर साफ सुथरे लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। शाम को पूजा से पहले 16 श्रृंगार करना चाहिए, जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पायल, बिछिया आदि। पूजा स्थल को साफ रखें और वहां माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और करवा माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। 5. चांद देखने से पहले व्रत न तोड़ें। करवा चौथ का सबसे पवित्र नियम यह है कि जब तक चंद्रमा उदय न हो जाए, तब तक व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे ही चांद दिखाई दे, महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखें और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। सभी माताएं बहनों को चौथ व्रत में इन नियमों को पालन करना जरूरी ही होता है। इसी के साथ कुछ विशेष सावधानियां हैं जो भी महिलाओं को जरूर ही रखती है। व्रत के दिन किसी का अपमान न करें और झूठ न बोलें। जमीन पर पैर फैलाकर न बैठें और पूजा के समय ध्यान केंद्रित रखें। अनजाने में भी किसी को बुरा न कहें और किसी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाएं। व्रत के दिन नकारात्मक विचारों, गाली गलौज या अपवित्र वस्त्रों से दूर रहें। करवा चौथ व्रत में क्या करें? करवा चौथ का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि पति के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की ऊर्जा देता है। दिन भर अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा बनाए रखें और पूजा सामग्री पूरी और व्यवस्थित रखें। संध्या के समय पूजा थाली सजाकर विधिवत पूजा करें। करवा को 7 बार घुमाएं। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की आराधना करें और व्रत कथा सुनें। दिन भर अपने पति और परिवार के लिए शुभकामनाएं भेजें। प्रेम और सौहार्द बनाए रखें और मन में केवल अच्छे विचार रखें। कथा और आरती करने से व्रत का फल संपूर्ण और अत्यंत फलदायी होता है। करवा चौथ व्रत में क्या न करें? इस पवित्र दिन में संयम और शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे दिन पानी और भोजन ग्रहण न करें ताकि व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। गुस्सा, झूठ बोलना, किसी को अपमानित करना या बुरा व्यवहार करना पूरी तरह वर्जित है। व्रत के दौरान मन में किसी के प्रति बुरी इच्छा रखना, नकारात्मक सोच रखना या किसी का नुकसान चाहना भी मना है। पूजा के समय घर में या आसपास किसी भी प्रकार की कलह, बहस या नकारात्मकता से दूर रहें। संयम, शुद्ध मन और भक्तिभाव के साथ व्रत पालन करने से
यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख समृद्धि बढ़ाने वाला दिव्य संकल्प बन जाता है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। पुराणों और कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के लिए कठोर तप और व्रत किया था, जिससे उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय और सौभाग्यपूर्ण बना। इसी प्रेरणा से महिलाओं ने यह व्रत रखा ताकि वे अपने पति के जीवन में लंबी उम्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। इस व्रत का विशेष महत्व यह भी है कि यह केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण और मानसिक सामंजस्य को भी मजबूत करता है। व्रत के दौरान महिला अपने मन को शुद्ध रखती है, सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहती है और दिन भर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव का स्मरण करती है। इस तरह यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से फलदायी होता है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पति के प्रति महिला का प्रेम और समर्पण भी प्रकट होता है। करवा चौथ का व्रत रखने से परिवार में सौभाग्य, शांति और सुख समृद्धि आती है। इसे करने वाली महिला के घर में माता पार्वती का आशीर्वाद सदा बना रहता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास की गहरी नींव रखता है। यही कारण है कि हर साल महिलाएं पूरे श्रद्धा और लगन के साथ यह व्रत करती हैं, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल, सुरक्षित और दिव्य ऊर्जा से भरपूर रहे। इस व्रत का पालन करने वाली महिला केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के कल्याण और घर की खुशहाली के लिए भी आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करती है। व्रत का समापन कृतज्ञता के साथ करें। व्रत पूरा होने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे आपके वैवाहिक जीवन को सदा सुख, समृद्धि और प्रेम से भर दें। पति पत्नी दोनों मिलकर माता का आशीर्वाद लें और परिवार के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। इस तरह करवा चौथ के व्रत के इन नियमों और सावधानियों का पालन करके हर महिला न केवल अपने पति के दीर्घ और सुखी जीवन की कामना करती है, बल्कि अपने दाम्पत्य जीवन में अटूट प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त करती है। करवा चौथ व्रत का समापन हमेशा कृतज्ञता और प्रेम के भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक उपवास नहीं, बल्कि पति के प्रति समर्पण, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। व्रत खोलने के बाद महिला को पहले माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रदेव को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने व्रत सफल और फलदायी बनाया। इसके साथ ही पति के प्रति आभार व्यक्त करें और परिवार के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह पल न केवल भावनात्मक रूप से बेहद पवित्र होता है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख समृद्धि की ऊर्जा को भी स्थिर करता है। इस अवसर पर आप अपने अनुभव और आशीर्वाद को दूसरों के साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने इस करवा चौथ व्रत को पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ रखा और मेरे पति के जीवन में सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना की। इस प्रकार आप न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे, बल्कि अपने अनुभव को भी साझा कर समाज में इस पवित्र पर्व की महत्ता को बढ़ावा देंगे।